नेटवर्क आ गया है, चला गया, आ गया। चलिए, नेट आ रहा है, आ गया है। अब एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं 30 मिनट साथ में हूँ दोस्तों, आपके साथ में 30 मिनट हूँ और हमारी इस 30 मिनट में बातचीत होंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग फटाफट तेज़ी से आप आ जाएं, मैं आपको देख पाऊँ, हमारी बातचीत शुरू हो सके। और दोस्तों, क्या बात है, शुरुआत हो गया, लोग आ गए, स्क्रीन पे दिखने लगे। और सबसे पहले आए हमारे, अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कमल प्रधान जी, गुड MC, कमल प्रधान जी, कृष्णा दत्त जी, गुड MC। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे। कमल प्रधान जी आ गए हमारे। देखिए, बहुत तेज़ी से लोग आना स्टार्ट हो गए हैं। सबको पता है कि सर आज नेटवर्क इशू के कारण, और चूँकि मैं सफ़र में था, मैं ट्रेन में था, इसकी वजह से मैं आपके बीच में नहीं था। और सूर्य प्रताप सिंह हैं, और सूर्य प्रताप सिंह, कमल प्रधान जी, मिथिलेश मौर्य जी, है ना, और कृष्णा दत्त जी, फिर से एक बार, MD इफ्तिखार जी, राजेंद्र मौर्य जी, नरेंद्र सिंह जी, गुड MC, चंद्रेश कुमार जी, गुड MC। तो फ्रेंड, लोग जुड़ने लगे हैं तेज़ी से। और दयाशंकर ठाकुर जी, गुड MC, सिलीगुड़ी से। सौरभ मिश्रा सौर्य जी, क्या बात है, सौरभ मिश्रा जी, गुड MC। दीपक पासवान जी, गुड MC। कमल प्रधान जी, गुड MC। राज बहादुर पाल जी, गुड MC। शिव नारायण कश्यप जी, गुड MC। दोस्तों, फटाफट तेजी से जुड़ जाइए जो भी लोग हैं। राजेश त्रिपाठी जी हमारे, गुड MC सर, गुड MC। आपको दिक्कत हुआ होगा, आपका जूम मीटिंग होने वाली थी। संजय सर जी, सिलीगुड़ी से, गुड MC, क्या बात है। मिथिलेश मौर्य जी, वेलकम यू। नाइट सर जी, क्या बात है। तो फ्रेंड, बहुत तेजी से लोग जुड़ने लगे हैं। और हमारे आशीष शर्मा जी भी चित्रकूट से जुड़े हैं। राजेश त्रिपाठी जी, चेयरमैन स्टार फरुखाबाद से। अतुल कुमार मिश्रा जी हमारे डायमंड फरुखाबाद से हैं। रेणु सिंह जी फतेहपुर से, गुड MC। तो मुझे लगता है कि अब सभी लोग तेजी से जुड़ रहे हैं और बात करनी चाहिए। राजीव लोचन तिवारी जी, गुड MC। राजेश त्रिपाठी जी, गुड MC, फिर से एक बार IMC। दीपाशा सोनी जी, गुड MC, फ्रॉम UP फतेहपुर से, क्या बात है। अमन गुप्ता जी, गुड MC। तो फ्रेंड, लोग जुड़ रहे हैं, जब तक लोग जुड़ते रहेंगे हमारी बातचीत होती रहेगी। और मैं आपके बीच में, चूँकि नेटवर्क इशू है और डर भी लग रहा है कि कब ये कट जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज है यहाँ पे। और हमारे डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, अरुण कुमार पांडे जी, फिरोजाबाद से, है ना। तो फ्रेंड, चिंता नहीं करना है, आपके बीच में मैं रहूँगा। और जो भी लोग जुड़ जाएंगे स्वेच्छा से, पर जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि सभी लीडर्स लोग जुड़ रहे हैं। और हमारे अभिषेक कश्यप जी जुड़े हैं, ज्ञान प्रकाश जी जुड़े हैं, क्या बात है, अभिषेक कश्यप जी। राजेंद्र शर्मा जी जुड़े हैं, शिवम नामदेव जी भी जुड़ चुके हैं, क्या बात है ना। देखिए, सभी हमारे सीनियर साथी फील्ड से आ चुके हैं और काम कर चुके हैं, दिन भर थके भी होंगे। अब आपकी थोड़ी थकावट को उतारने के लिए मैं आपके बीच में लाइव हुआ हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे ज़िंदगी 1 बजे ये जो सेशन होता है, आज किसी मजबूरी कारण मैं नहीं आ पाया दिन में 1 बजे। मैं ट्रेन में था, ट्रेन में नेटवर्क ना होने की वजह से मैंने पोस्टर चेंज किया है। वो हमेशा इसका समय 1 बजे ही रहेगा, वो कभी समय चेंज नहीं होगा। जैसे कि रामाश्री वर्मा जी जुड़े हैं अभी आपके, सुरेश, सौरभ जी, फिर से एक बार सौरभ जी, गुड MC, ग्रेट नॉलेज। और मैं देख पा रहा हूँ, तो जो लोग भी जुड़ चुके हैं फ्रेंड, उषा देवी जी, उषा देवी यानी श्रवण कुमार जी फतेहपुर से हैं, गुड MC। तो एक बार वीडियो को शेयर करते हैं। महेंद्र यादव जी, गुड MC। और तो फ्रेंड, आप वीडियो को शेयर कर दें और तब तक मैं आपसे बात करता हूं। आज बस कुछ विशेष टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारा चीज़ आपको लगातार आप सीख रहे हैं, लगातार सीखते भी रहेंगे और लगातार, लेकिन आपसे मिलना मुझे बहुत ज़रूरी होता है। और हर बुधवार को सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं 3 सितंबर से मैं घर से निकला हूँ। 1 दिन के लिए मैं अपने शहर में था, 2 दिन के लिए यानी प्रयागराज में था। उसके बाद भी मैं लगातार मैं फील्ड में हूँ। और इस फील्ड में होने का मैं कारण बताऊंगा कि मैं क्यों फील्ड में रहता हूँ, क्यों रहना ज़रूरी है, वो मैं बात करने वाला हूँ आपसे। तो उससे पहले मैं अपनी मीटिंग को अब शुरुआत करता हूँ। जो लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैंने कोई म्यूजिक ना कोई साउंड, और मैं थोड़ा सा 9 मिनट लेट भी हूँ, 10 मिनट लेट हूँ, तो उस डेट को हम कवर करते हैं आपसे बातचीत करके। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं, कई लोग नए भी जुड़ गए होंगे, क्योंकि कई बार जब ये वीडियो शेयर होता है तो वो हमें सामने स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ता है कि वीडियो किसके पास, कौन देख रहा है हमारा वीडियो। तो उसमें काफ़ी लोग नए भी होते हैं। तो पहले तो उनसे मैं बता दूं, अपने बारे में परिचय दे दूं। नाम मेरा DN सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से प्रयागराज की धरती से हूँ।
और अगर आईएमसी बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जो आईएमसी जो इस डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, जो दुनिया का अद्भुत व्यवसाय है, एक ऐसा व्यवसाय है जहां से लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत कम समय में बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस बिजनेस में 8 वर्ष पहले मैं शामिल हुआ था। शामिल होने का मतलब है कि शामिल होना यानी एक फॉर्म भर के और मैं इसमें शामिल हुआ। शामिल होने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम क्या करना था? प्रोडक्ट को यूज करना। आईएमसी जो कंपनी है, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी में मैं ज्वाइन किया और इनके प्रोडक्टों को मैं दिल से स्वीकार किया। उन प्रोडक्टों को मैंने इस्तेमाल किया, साथ में उससे प्यार भी किया। जब वो प्रोडक्ट हमारे घर में मौजूद नहीं रहे यार, बाज़ार में नहीं मिला, वो अगर आईएमसी के स्टोर पर नहीं मिला तो मैंने इंतज़ार किया, लेकिन इस्तेमाल किया तो आईएमसी का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। 100% प्रोडक्ट का मैं यूजर बना। और यूजर बनने के बाद जब प्रोडक्ट से मैं संतुष्ट हुआ तो मुझे लगा कि यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो जगह है, यही वो रास्ता है जहाँ से मैं अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि परिचय एक बार फिर से मैं बताऊं कि डीएन सिंह नाम होते हुए मैं अपने शहर के एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी का मालिक। मेरा कारोबार में मैं बहुत पीछे रह गया। दिक्कत क्या हुई कि बल्ब फेल हो जाने के कारण सेफल एलईडी के क्रांति ने हमारे बिजनेस को ख़त्म कर दिया और मैं मजबूर हो गया किसी और काम को करने के लिए। इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कारोबार है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पूंजी हमारी कुछ नहीं लगती है, मगर इनकम पूंजी लगाने वालों से ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक ऐसी पूंजी लगती है, ऐसी पूंजी मतलब कि यहाँ पूंजी के बदले में क्या लगता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। मैंने प्रोडक्ट यूज किए और जब इन प्रोडक्ट्स से मैं संतुष्ट हुआ तो लोगों से मैंने बातें करना स्टार्ट कर दिया। दुनिया में जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, या कुछ खरीदारी करते हैं, हम ग्राहक बन के हमेशा ज़िंदगी भर बात करते हैं। मैंने यहाँ बात करना स्टार्ट किया। जब बात करना स्टार्ट किया तो मुझे रिजल्ट आया। रिजल्ट ये हुआ कि पहले लोग मुझसे जुड़े, क्योंकि जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझसे जुड़े। जो मेरे एक्टिविटी को देखा, मेरे इस कैरियर को देखा, मेरे कैरेक्टर को देखा कि नहीं, एक व्यापारी व्यक्ति है और पिछले काफ़ी समय से स्ट्रगल करते हुए एक अच्छे लेवल पे पहुंचा हुआ एक इंसान है। इनके द्वारा कुछ बताया गया कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना जो बनाया हुआ था, जो माहौल जो मैंने क्रिएट किया हुआ था, उस माहौल में मैंने कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया या मैंने कोई ऐसा चूना लगाने वाला काम, किसी का मैंने नुकसान पहुंचाया हो, इस तरह का मैंने कोई काम नहीं किया था। इसकी वजह से लोग मुझसे जुड़े, पहले मुझसे जुड़े। बाद में जब प्रोडक्ट के बारे में मैंने जानकारी दी तो उन्होंने प्रोडक्ट से कंपनी की जानकारी दी तो उन्होंने कंपनी के फॉर्म पे साइन किया, और साइन करने के बाद फिर वो जुड़े प्रोडक्ट से। यानी पहले इंसान वो जुड़ता है तो आपसे जुड़ता है, पहले वो आपसे जुड़ता है, फिर वो कंपनी जुड़ता है, फिर वो प्रोडक्ट से जुड़ता है। तो इस प्रकार जब मेरे साथ जब संख्या बढ़ी, जब लोग मेरे साथ जब जुड़े तो मेरा नेटवर्क का विस्तार हुआ, लोग डेवलप किए, मैं सीखना स्टार्ट किया और सिखाना स्टार्ट किया। काम यहाँ पे क्या है कि जो हम सीखते हैं वही हम सिखाते हैं। अगर हमने 10% सीखा है तो हमें कोशिश करना है कि हम 10% लोगों को सिखा दें। हमने 20% सीखा है तो हम 20% सिखा दें। हमें जो विश्वास पैदा हुआ है उस विश्वास को सामने वाले को ट्रांसफर करें, उसी प्रकार जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। तो हमारे अंदर विश्वास पैदा हुआ। अब विश्वास पैदा होने की वजह से जब लोग मेरी आंखों में झांकते थे तो उनको लगता था जो डीएन सिंह बता रहे हैं वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि लोग आपके चेहरे को पढ़ते हैं। और नेटवर्क का विस्तार हुआ। नेटवर्क जब विस्तार हुआ तो छोटी छोटी इनकम पे मैं पहुंचा, सुपर स्टार बना, सिल्वर स्टार बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना, चेयरमैन बना। और 3 वर्ष लगे कंपनी का टॉप लेवल को अचीव करने के लिए। मात्र 3 वर्ष लगे, ऐसा वर्ष। लेकिन इस 3 वर्ष में मैंने क्या किया, आज मैं वो बात करने वाला हूँ। 3 वर्ष मुझे लगे। तो फ्रेंड, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद सालाना अगर मैं बात करूँ तो सालाना जो आय है वो करोड़ों रुपये आती है इस सिस्टम के माध्यम से, जिसका मैं रिटर्न फाइल करता हूँ। एक ऐसा रिटर्न फाइल करता हूँ कि शहर में कुछ ही लोग होते हैं इस तरह के रिटर्न फाइल करने वाले। मैंने कई लोगों को मैंने बताया हुआ कि जाइए मेरे तरह भी जो लोग रिटर्न फाइल करते होंगे, 6 महीने का मैं समय देता हूँ, ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला करके और फ़ोटो खींच करके आप मुझे भेजिएगा कि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ। फ्रेंड, इस प्रकार के लोग मिलते नहीं। ये सब कुछ हो पाया आईएमसी बिजनेस की बदौलत। फ्रेंड, मैं क्या करता हूँ वो अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। कैसे हुआ क्लियर करने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन।
अब थोड़ी मैं बात करूं जिस पेज की वजह से, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की वजह से मैं आपसे मिल रहा हूं। इस पेज का निर्माण हमने कोरोना काल में किया था, जब कोरोना काल में मुझे लगा कि अब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। इस तरह में उस समय बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके टाइम पास किया करते थे, और बहुत सारे लोग व्हाट्सअप चैट और इंस्टाग्राम और फेसबुक यही सब करते थे। लेकिन मैंने उस कोरोना काल के दौरान में इस पेज का निर्माण किया, इस पेज को मैंने बनाया, और अपने लोगों से मिलने के लिए मैंने एक अच्छा रास्ता चुना, और मैं लगातार लोगों से मिलता गया। जब मिलता गया तो रिजल्ट मेरे सामने हैं, और बहुत सारे लोग चेयरमैन बने। चेयरमैन मतलब कि बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में आज लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जो महीने की 8000 से लेकर के 8 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हमारे नेटवर्क में हैं। मेरे जैसे भी क्राउन परसेंट जो स्पिन को देख रहे हैं, इस तरह के 3 लोग हमारे टीम में भी हैं, जिसमें कि मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत गर्व होता है। आदरणीय राजेश गुप्ता जी, जो रेस्पेक्टेड है, आदरणीय इसलिए है कि वो हमसे उम्र में भले छोटे हों, लेकिन इस लेवल के पाने के बाद, क्योंकि जब आईएमसी में आप जुड़ते हैं तो वहीं से आपका रिस्पेक्ट शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति की बाजार में कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ लोग रिस्पेक्टेड बोलने लगते हैं आईएमसी में आने के बाद। तो आदरणीय राजेश गुप्ता जी हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो मिस्टर सुमित शर्मा जी हैं, जो आसाम से हैं, गुवाहाटी से हैं, और जोरहाट से अजय कुमार जायसवाल जी हैं। तो 3 क्राउन प्रेसिडेंट हमारे ग्रुप में हैं, और 108 चेयरमैन हमारे टीम के अंदर है, जो आज लाखों रुपये महीना लेकर के आज काम कर रहे हैं। कई ऐसे 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको काम ना करने की वजह से उनका रिजल्ट बहुत बड़ा ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज लाखों रुपए की इनकम लेकर के और फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस जो हो पाया पेज की बदौलत, मैं आपसे मिल पाया, और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ, और आगे भी साम्राज्य बनेगा इस पेज की बदौलत, और जो लोग इस पेज पे बने रहेंगे। वरना जो पेज से गायब रहेंगे वो सीन से भी गायब रहेंगे, उनका कोई पहचान नहीं होगी, उनको कोई जानने वाला नहीं होगा। आज ऐसे लोग लुप्त होते जा रहे हैं जो लोग पेज से गायब हुए। आने वाले कुछ सालों बाद देखेंगे, 1-2 साल बाद देखेंगे, जो पेज पे आ चुके हैं और जो बाद में गायब हो गए, जो दिखे नहीं, तो वो दिखने वाले भी नहीं है। हो सकता है कि बिजनेस वो करते रहें, बिजनेस करते भी रहेंगे, मगर उनकी कोई पहचान नहीं होगी, क्योंकि वो सिमट के रह जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जब तक आप एक्टिव रहते हो, जब तक सीन में रहते हो, दुनिया आपको फूल मालाओं से स्वागत करती है, और जैसे ही सीन से आउट हो जाते हो तो वो आपको याद भी नहीं करता। तो फ्रेंड, ये रहा पेज के बारे में। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि ये सब उपलब्धियां कैसे हुई और कैसे होगी, उस पर तो हम चर्चा हमारी होने वाली है। लेकिन मगर मैं बता दूं कि आज के डेट में एक क्रांति आ चुकी है आईएमसी बिजनेस में। जिस तेजी से आईएमसी इस समय बढ़ रहा है और जिस गति से बढ़ रहा है, कई कंपनी के लोग खलबलाए हुए हैं, कई कंपनी के लोग बहुत तनाव में हैं कि यार कंपनी करती क्या है। तो पहले तो मैं 3 क्राउन प्रेसिडेंट के बारे में जो बताया, उसके पहले मैं बता दूं कि जिनके सानिध्य में मैं बिजनेस करता हूं, हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर डॉक्टर अजय जी शर्मा, जो वो भी प्रयागराज से ही बिलोंग करते हैं और एक अच्छे प्रतिभा के व्यक्ति हैं, और उनके सानिध्य में मैंने ये सब कुछ पाया। और आज भी कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं उनसे बात ना करूं और मैं उनसे कुछ राय न लूं। अभी भी मैं बात कर रहा था, मैं ट्रेन में था, बात कर रहा था, सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया। क्योंकि जो आपका जो अपलाइन होता है ना, उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, और वो जब सुझाव देते हैं ना, तो वो सुझाव लगता है कि यार बड़ा दम है। जैसे मैं कई लोगों को कहता हूँ, अपने चेयरमैन को, क्या रे, तो कहते हैं सर अरे सर आपको तो सर बहुत अच्छा, मैंने सोचा ही भी नहीं था आप ऐसा बताएंगे, है ना। तो फ्रेंड, ये अपलाइन की ताकत होती है, क्योंकि जिसके पास अपलाइन नहीं होना, जो बिना अपलाइन के काम करते हुए, उसी प्रकार है कि जैसे बिना डैडी के हम जीते हैं। हमारे पास डैडी नहीं है तो बिना डैडी के, क्योंकि डैडी चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन जो उनका सुझाव होगा ना वो अपने बच्चों के प्रति, वो बहुत ही अच्छा सुझाव रहता है। वो कभी नहीं चाहते, आपका पिता कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे फेल हो या उनका नुकसान हो या कहीं पे भी वो ऐसा हो कि जिसमें उनका काम खराब हो जाए। तो फ्रेंड, तो अभी क्या है कि जैसा कि भी दिशा निर्देश है कंपनी की तरफ से, आदरणीय सत्यन भाटिया जी से, आप जहाँ पे भी हैं आप एक क्लैपिंग कर सकते हैं। आदरणीय अशोक भाटिया जी, जैसा कि आपको पता है कि अशोक भाटिया जी, कल उनका हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, 22 सितंबर है, और 22 सितंबर को वो पूरे 75 वर्ष के हो रहे हैं, 75 ईयर्स का। मैं पिछले 1 हफ्ते से सर के साथ हूँ, लगातार गोरखपुर रहा, आपका गोरखपुर रहा, पटना रहा, और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में रहा। तो लगातार मैं उनके साथ 1 हफ्ता रहने के साथ साथ रहने से मुझे जो अनुभव उनसे मिला है, आज वो अनुभव मैं लगता है कि लास्ट में मैं 10 मिनट बताने वाला हूँ। तो मैं ये नोट कर लेता हूँ कि
एमडी सर ने, सॉरी मतलब हमारे भाटिया जी ने मुझसे क्या बातें की। तो इसमें जो ताकत है अभी जो चल रहा है 5000 बिजनेस वॉल्यूम का, कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम क्यों करना है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम क्यों करना है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम मतलब कि कोई व्यक्ति शुरुआत करता है और 5000 बिजनेस वॉल्यूम से अगर बिजनेस की शुरुआत करता है तो फ्रेंड वो एक तरह से हमारे रास्ते पे चलेगा, वो कामयाबी के रास्ते पे चलने वाला है। जो सेशन हमारा, ये सेशन हमारा 30 तारीख को आने वाला, 30 सितंबर को आईएमसी बिजनेस पेज से आने वाला है। तो फ्रेंड 5000 बिजनेस वॉल्यूम जो आपको अभी बताया गया है कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम कोई व्यक्ति नया जुड़ता है तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस की शुरुआत करता है, तो शुरुआत बहुत दमदार होती है। सबसे पहले कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम का जब हम प्रोडक्ट घर में लेके आते हैं, इसके लिए हमें घर नहीं बेचना पड़ता, घर गिरवी नहीं रखना पड़ता, कर्ज नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आपकी ऐसी स्थिति है कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम करके आप प्रोडक्ट घर में ला सकते हैं। अरे ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा तो आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको काम करने के लिए मजबूर कर देता है, काम करने के लिए मजबूर कर देता है। प्रोडक्ट ही आपको बता देता है कि आपको, आप मेरे बारे में बताइए। प्रोडक्ट ही आपको याद दिलाएगा कि आप जब घर से निकलिए तो मेरे बारे में बताइए और हम आपकी ज़िंदगी बदलेंगे। आपके घर में कार नहीं तो कार आ जाएगी, आप घर में बाइक नहीं तो बाइक आ जाएगी, आपका अच्छा घर नहीं तो आपका घर आ जाएगा। आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तो लग्जरी लाइफ आपको मिल जाएगी। आपकी लोगों में पहचान होगी, लोगों में सम्मान होगी, लोगों में सर्कल होगा। ये प्रोडक्ट ही आपको काम करने के लिए मजबूर करता है। प्रोडक्ट नहीं है। मैंने शुरुआत जब किया था तो मैंने 32,000 के प्रोडक्ट, आपको तो 10 से 12 15,000 के प्रोडक्ट लेने हैं, हमने 32,000 के प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत की थी। और वो शुरुआत ये रहा कि प्रोडक्ट ने मुझे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। प्रोडक्ट ही मुझे जगा देता था, प्रोडक्ट ही मुझे कहता था कि घर से बाहर निकलो, आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं कभी आईएमसी बिजनेस से पहले मैं कभी फ्लाइट की यात्रा नहीं की थी। फ्लाइट की यात्राएं हमारे पास जीवन में नहीं था, सोचा भी नहीं था कि कभी मैं फ्लाइट पे बैठ पाऊंगा। कभी एक आध बार कई दोस्तों ने बोला कि यार एक काम करते हैं कि फ्लाइट की यात्रा कर। मैं सोचता था यार फ्लाइट से मैं कैसे बैठ जाऊंगा, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है वो तो जनरल डब्बे में चलने के लिए, ट्रेन में चलने के लिए, बस में धक्के खाने के लिए। ये फ्लाइट में चलने वाले तो बहुत लकी लोग होते हैं, वो तो बहुत भाग्यशाली, ईश्वर ने उनको दुनिया में अलग से चुना है, अलग से बनाया है, वो लोग चलते हैं फ्लाइट में। मगर इस प्रोडक्ट ने मुझे मजबूर किया कि नहीं, ट्रेन में भी चल सकते हैं तो सेकेंड एसी फर्स्ट एसी में, और यात्राएं भी अगर करते हैं फ्लाइट में तो महीने में एक यात्राएं नहीं 5 से 7 यात्राएं कर सकते हैं, 10 यात्राएं कर सकते हैं अपने काम के अनुसार। तो फ्रेंड आज बहुत सारी यात्राएं हो जाती है। तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना बहुत जरूरी है। ये 5000 बिजनेस वॉल्यूम जब आप लाते हैं घर में, जब प्रोडक्ट रखते हैं तो आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके पड़ोसी आते हैं, लोग देखते हैं, लोग पूछते हैं कि ये क्या किया, तो आप बता सकते हैं कि हमने काम की शुरुआत की। ये हमारा जो टॉपिक है 30 सितंबर का है, लेकिन उसमें से मैं कुछ बातें कर रहा हूं आपसे। तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना चाहिए। मगर अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हो जाए, क्योंकि दोस्त अगर थोड़ी सी आपको हाइट बढ़ानी है तो एड़ियां तो आपको उठानी पड़ेगी ना। आपके जो पंजे के बल पे जब खड़ा होते हैं तो हाइट आपकी बढ़ती है। बस इतना ही सा काम करना है कि अपनी हाइट को ऊंचा करने के लिए, जैसे हम अपने हाइट को ऊंचा करने के लिए ऊंची हिल की सैंडल का जूते लेते हैं, चप्पल लेते हैं, ताकि हम ऊंचे दिखे। तो थोड़ा लोगों से अलग हट के दिखने के लिए, कि ताकि लोगों से अलग हट के दिखे, तो आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना होगा। क्योंकि जो लोग सब कर रहे हैं वही आप करेंगे, तो जो सबका रिजल्ट वही आपका रिजल्ट होगा। जो लोग आज के डेट में अलग है, अलग दिख रहे हैं, वो अलग कर भी तो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लंबाई 2 इंच बढ़ जाए तो जूते का सहारा लेते हैं ना, आप हवाई चप्पल का सहारा तो नहीं लेते। तो जब जूते के सहारा यानी 2 इंच आपको ऊंचा दिखना है तो आप क्या करते हैं, एक जूते पे पैसा खर्च करते हैं, है ना, चप्पल पे पैसा खर्च करते हैं। देखिए जो जिसकी लंबाई कम है वो कितने ऊंचे ऊंचे हिल का 3-3 इंच का 4-4 इंच की सैंडल लोग डालते हैं, क्यों, लोगों में ऊंचा दिखे। तो यहां पे ऊंचा कैसे दिखेंगे, प्रोडक्ट के बल पे, प्रोडक्ट के बल पे आप ऊंचा दिखेंगे। तो प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें, आप प्रोडक्ट को अपने पास एक स्टॉक बनाएं और लगातार इस पे काम करें। अब सवाल उठता है कि काम कैसे करना है, इसमें काम कैसे करना है। आपके बीच में मैं हूं, जब तक मैं रहूंगा मैं बताऊं काम कैसे करना। मैं पिछले 3 तारीख से मैं घर से बाहर हूं, और हमारे सभी एसोसिएट जानते हैं कि सर घर में नहीं बैठते। फैमिली के लोग भी कई बार कहते हैं कि आपने तो कहा था कि 5 साल बाद हम आराम करेंगे, तो फिर अभी भी। लेकिन आज दोस्त मैं अपने लिए नहीं निकल रहा हूं, आज निकल रहा हूं उन लोगों के लिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे बहुत चाहते हैं,
जिन्होंने मुझसे उम्मीदें लगा के रखी है कि सर अगर हमारे साथ हैं तो हमारे साथ बहुत कुछ होगा। और मैं दोस्त वादा करता हूं कि ये जीवन को मैं आराम नहीं करने दूंगा। ये जीवन को, मनुष्य योनि में मैंने जन्म लिया है, ये आराम करने के लिए जीवन नहीं मिला है, ये जीवन काम करने के लिए मिला है। और इंसान की जो खूबसूरती है ना, काम करने वालों का है। काम, जो लोग काम करते हैं, इसी की खूबसूरती। आप देखते हैं कि काम ना करने वाले को लोग निठल्ला कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहे जाते हैं, और काम करने वाले लोग कहते हैं यार ये इंसान है, यार ये इंसान है। तो दुनिया में अगर अपनी आप तारीफ चाहते हैं, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको पसंद करें, तो आपको कभी रुकना नहीं है, आपको काम करना है, काम करना चाहिए। ज्यादा काम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू। आप देखते हैं घर में शादी ब्याह होता है, अगर आप 4 भाई हैं और उसमें से एक भाई काम नहीं करता तो उसकी इज्जत देख लीजिए समाज में। और जो भाई पूरी जिम्मेदारी लेता है, हर काम की जिम्मेदारी लेता है, तो उसकी इज्जत बढ़ती है। तो समाज में आज उसी की इज्जत है जो काम करता है। जो काम नहीं करता है ना, उसकी इज्जत नहीं है। वो कहता फिरे कि मेरी तो इज्जत चली गई। अरे थी कहां जो चली गई, थी कहां जो चली गई। ये कौन सी इज्जत, ये कौन सी इज्जत कि त्योहार भी मनाते हैं तो तनाव से। ये कौन सी इज्जत है। सामने अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तो चेक करिए कितना तनाव में दुर्गा पूजा बीतेगा, कितना तनाव में। सामने दिवाली आ रही है, कितना तनाव होगा सर के ऊपर की दिवाली, अब क्या करें। इज्जत चली गई। उसके बाद छठ आ जाएगा, छठ का त्योहार खर्चे वाला त्योहार है, उसमें भी तनाव होगा, जबरदस्त तनाव होगा कि यार कैसे पूरे होंगे। क्या दोस्त, ये तनाव से ज्यादा अच्छा है, इस तनाव से ज्यादा अच्छा है कि त्योहार तनाव में मनाए। इस तरह तनाव लेकर के इस बिजनेस को कर लीजिए। मैं बताता हूं कैसे करना है। नंबर 1, आपको जैसे कोई व्यक्ति 5,000 की नौकरी करता है, 10,000 की नौकरी करता है, 20,000 की करता है, 50,000 की करता है, IAS ऑफिसर लाख रुपए की सैलरी लेता है। जरा सोचिए कि कितना तनाव लेके काम करते हैं। 12 घंटा 24 घंटा। एक अधिकारी है जिसे दिखने में तो अधिकारी हैं, लेकिन उनके जीवन से पूछिए कि लाख रुपए की सैलरी लेने के लिए आपको देखते हैं कभी कभी बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए। जरा सोचिए, मंत्री गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, ड्यूटी पे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनकी सुरक्षा करना फ्रेंड, लेकिन कितना तनाव लेते हैं अपने परिवार के लिए, अपने देश समाज के लिए। वो तनाव लेते हैं, वो लगातार 18-18 घंटा। मैं सलूट करता हूं ऐसे अधिकारियों को, ऐसे देश के जवान को। आज हमारे देखिए आर्मी देख लीजिए, हमारे देश के आज पुलिस फोर्स देख लीजिए, आज जो भी हमारे नेवी के लोग देख लीजिए, चंद पैसों के लिए कितना सेवा कर रहे हैं देश की। तनाव लेते हैं, कितना तनाव लेते हैं, लगातार काम करते हैं, 24-24 घंटा काम करते हैं ये लोग। ये बहुत रेस्पेक्टेड है। कभी भी ये लोग आपको जहां भी मिले ना, जब मौका मिले तो इनको सल्यूट करना दोस्त, सल्यूट करना। बहुत काम करते हैं। ये तो रही इनकी बात, क्योंकि सल्यूट के लायक हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आज उन लोग जो परिवार चलाने के लिए काम करते हैं, 10 से 12 घंटा जो काम करते हैं, 10 से 12 घंटा, 18-18 घंटा काम करते हैं। मैंने भी नौकरी किया है, मैंने भी नौकरी किया है। छोटी सी नौकरी, जीवन की शुरुआत जब मैंने की थी तो प्राइवेट नौकरी की है। फ्रेंड, नौकरी तो नौकरी होती है। जिस प्रकार हम नौकरी करते हैं अपनी दिन को, जीवन को काटने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, बस नौकरी जैसा आप IMC करना चालू कर दीजिए, नौकर जैसा IMC करना चालू कर दीजिए दोस्त। इसमें आप क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नौकर जैसा काम, मैं आज क्राउन प्रेसिडेंट हूं लेकिन नौकर जैसा काम करता हूं। मैं इस वक्त जहां बैठा हूं, ये जो जगह है, मैं हमारे एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं मिस्टर संजय सर, मिस्टर S कुमार जी, जो सिलीगुड़ी से हैं। मैं उनके ऑफिस से, क्योंकि कल मेरा यहाँ पे प्रोग्राम है, मैं उनके ऑफिस से बात कर रहा हूँ आपसे। उन्हीं की ऑफिस से मैं बात कर रहा हूँ, संजय सर की ऑफिस से। आज मैं बताऊँ, मैंने सुबह से, मैंने दिन में लंच नहीं लिया। मैं ट्रेन के सफ़र में था, मैं ट्रेन में कुछ खाता नहीं, और अभी आज उनके साथ हमारा डिनर है। दोस्त ज़रा सोचिए क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ होता है ऐसे लोगों जो खाने और सोने के लिए जीते हैं,
वो दिन भर खाते हैं और दिन भर सोते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा जो दिन में सोते हैं, दोस्त मुर्दा मत बनिए। दिन में सोते हैं आप, जरा सोचिए, दिन में सोते हैं। अरे सफर करें तो दिन में सोते हैं, चलेगा। ट्रेन की यात्रा है उसमें चलेगा। मुझे भी नींद आ गई थी 2 घंटे के लिए, मैं भी सो गया था। दिन का सफर था, मैं सो गया। मगर आप अपने शहर में रहते हुए आप दिन में सोते हैं तो दोस्त मुर्दा आप में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं रहेगा। हाँ, आपकी तबीयत खराब है, रेस्ट कर रहे हैं, चलेगा। मगर आप हेल्दी हैं, आप आईएमसी एसोसिएट हैं दोस्त, इसको नौकर जैसा करना, कर दीजिए नौकर जैसा। आप 5 साल नौकर जैसा कर दीजिए, अगले 50 साल तक आप मालिक जैसा दिखेंगे। 5 साल नौकर जैसा कर दीजिए, बन जाइए नौकर, बन जाइए गुलाम। मैं बन गया हूं गुलाम, मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। मैडम हिबा खान जी अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं। मैंने देखा इस लड़की को काम करते हुए दिखता है कि रात को 12 से 1 बज जाता है होमवर्क करते हुए। 1 बज जाता है, मैं पता लगा लेता हूं कि इस समय वो होमवर्क में है। सुबह 7 बजे से लेकर के और लगातार 1 से 1:30 बजे तक काम करना। फ्रेंड, आज कंपनी के एमडी ने उनसे कह दिया कि हिबा जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आपके कंपनी में आईएमसी के जो भी गीत हैं उसमें कम से कम 10 से 15 गीत आपको गाने हैं और ये मौका मैं आपको देता हूं। आदरणीय अशोक भाटिया जी ने बोला। बहुत प्राउड हुआ कि हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे हमारे एसोसिएट्स हैं, ऐसे प्रतिभावान लोग हैं। मगर आवाज तो कई लोगों की बहुत अच्छी है लेकिन उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वो आईएमसी के एम्बेसडर स्टार हैं। और आज हिंदुस्तान में एक ऐसी सेकंड लेडी जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपने दम पे। मैं सच बताऊं कि परिवार के लोगों ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया है और आज भी सपोर्ट नहीं करते। आज भी परिवार के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देखते हैं कि कब ये, परिवार का मतलब समझ रहे हैं, माँ बाप नहीं, परिवार का मतलब कि फैमिली, यानी जो चाचा और ये लोग है ना, मामा मामी मौसा मौसी फूफा फूफी, ये लोग कि देखते हैं कि लड़की कब तक उड़ती है। वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं आपके फेल होने का। इसी प्रकार आपके भी लोग आपका उम्मीद लगाते हैं फेल होने का। तो फ्रेंड, और आपको दिखाना है कि नहीं, आप जितना भी उम्मीद लगाओ लेकिन आपको हम झूठा बना करके, झूठा साबित करके हम रहेंगे, हम कामयाब होकर दिखाएंगे। क्यों? एक एसोसिएट मैं बोल रहा था आसाम के अंदर, एक पहला एसोसिएट बोल रहा था, वो फिल्म की डायलॉग, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है, आईएमसी करते हो। तो उन्होंने कहा मेरे साथ अपलाइन मिस्टर डीएन सिंह है जो क्राउन प्रेसिडेंट है, हर समस्याओं का समाधान उनके पास है, हर समस्याओं का समाधान उनके पास है। मैं उनके सानिध्य में काम करता हूं। अगर उस एसोसिएट का जब इतना प्राउड से बोल सकता है तो मैं भी आपका अपलाइन हूं। दोस्त, अमनदीप सिंह जी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मुस्कुराते बहुत अच्छा है, लुधियाना से। अब मुस्कुरा करके इन्होंने नेटवर्क बनाया है। तो फ्रेंड, 5000 जो बिजनेस वॉल्यूम पे है, इस पे जरूर काम करते रहे लगातार। और ये हमारा सेशन 30 तारीख को है, इसमें हम पूरा विस्तार से हमारी बातचीत होगी। तो इसमें नौकर जैसा काम करना है। आज मेरा टॉपिक है नौकर बन के काम कीजिए। हमें सिखाया जाता है कुछ नहीं, हमें सिखाया जाता है कई बार ट्रेनिंग के माध्यम से, कुछ नहीं, आपको पार्ट टाइम करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा। पार्ट टाइम भी करना है तो पार्ट टाइम में भी तो नौकर बन जाइए ना। नौकर क्यों बनना है? क्योंकि नौकर हमेशा मालिक से डरता है और डर में ही वो काम करता है। डरता है कि मैं ना करूं तो मैं निकाल दिया जाऊंगा। यहां पे भी डर पैदा कर लो कि ना करूंगा तो ये समाज के लोग मुझ पे हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, यही समाज के लोग कहेंगे, बल्कि थूकेंगे कि तुम तो गए थे करोड़पति बनने, क्या बने? फ्रेंड, लगातार काम कीजिए। आज वही लोग फेल हैं जो नौकर जैसा काम नहीं करते। आप नौकर जैसा काम कीजिए। मैं बार बार बोलूंगा, नौकर जैसा काम कीजिए। ये वर्ड अच्छा नहीं है, नौकर अच्छा वर्ड नहीं है, मगर मैं आपसे यही कहता हूं कि जैसे 5, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख के लिए लोग जॉब करते हैं, पूरा समय देते हैं,
आप भी आईएमसी को समय दीजिए। मुझे आज कई लीडर्स ऐसे हैं, स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं, जब आज वो फुल टाइम काम करते हैं तो उनको भी रिजल्ट दिखाई पड़ता है और उनको दिखने लगा है कि उनका क्राउन प्रेसिडेंट कहाँ है। अरे क्राउन प्रेसिडेंट छोड़िए, ये तो बहुत छोटा सा लेवल है, ये छोटा सा लेवल है जो आपको करोड़ों दे करके संतुष्ट करता है। लेकिन जो उससे बड़ी चीज जो मिलती है ना, लोगों का प्यार, ये पैसे से नहीं, अरबों से नहीं खरीदा जा सकता है। कई ऐसे लोग आपके शहर के अंदर हैं जो अरबपति है, लेकिन उनके पास ये प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है फ्रेंड, कोई पूछने वाला नहीं। ये पैसे से बढ़ के आज कई लोग ऐसे हमारे नेटवर्क के अंदर हैं जो आज पैसे के लिए नहीं, आज इसके लिए काम करते हैं, सम्मान के लिए काम करते हैं। तो फ्रेंड, नौकर बन के काम करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो लोग इस तरह का प्रूव करेंगे कि सर मैं नौकर बन के काम कर रहा हूं, मैं लगातार काम कर रहा हूं, मैं उनके साथ हूं, चिंता मत कीजिए। आपके नेटवर्क पे कई लोगों की नजर है कि देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड, आज का मेरा 5वां पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क बिजनेस में हमारे साथ हैं और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को मैं संभाल पाऊं। संभलेगा वही जो सीखेगा, जो नहीं संभलेगा। हर स्कूल, दुनिया में जितने भी स्कूल है, वो चाहता है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा काबिल बने, मगर उसी स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे नालायक निकल जाते हैं। कई बच्चे नालायक निकल जाते हैं। उसी स्कूल में पढ़ने वाला, जिस स्कूल से बच्चे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, हाई प्रोफाइल बच्चे निकलते हैं, मगर उसी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी नालायक निकल जाता है। कारण टीचर की कमी नहीं, हो ही नहीं सकता, उस लड़के की कमी, उस स्टूडेंट की कमी। इसी प्रकार ऐसे कुछ लोग हमारे नेटवर्क में हैं जो दिखने को तो वो चेयरमैन दिखेंगे, आपको वो लगेगा कि वो डीएन सिंह के साथ रहते हैं, वो लगेगा कि ये कभी रूबी थे, कभी ये डायमंड थे, कभी ये चेयरमैन है, वो लगेगा। मगर ऐसे लालची किस्म के इंसान जो जब तक मैंने उनका सपोर्ट किया वो हमारे साथ चले और मैंने कहा कि अब फील्ड में आप अकेला काम करो, तो उनको लगा कि अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। ऐसे लोग, जरा सोचिए, सिर्फ हमारे ही काम करने से अगर पैसा आए और हमारे ही काम करने से अगर इनकम आती रहे, तो ऐसे व्यक्ति क्या मुझे सपोर्ट करना चाहिए? आज आपको फील्ड में जाना है, आप फील्ड में नहीं जाओगे। और ऐसे लोग, थोड़ी सी पहचान बन जाती है, थोड़ी सी इमेज बन जाती है। क्योंकि इमेज कब बन जाती है? जब आप किसी इमेज वाले व्यक्ति के साथ जब कुछ दिन घूम लेते हैं तो आपकी इमेज बन जाती है। और ऐसे लोग क्या करते हैं मालूम है? नादानी में, ऐसे लोग, मैं बहुत नादान कहूंगा, ऐसे लोग बाद में बहुत पछताएंगे फ्रेंड, वो बहुत पछताएंगे। उनको ऐसे लोग वो झोला बदल लेते हैं, वो कंपनी चेंज कर देते हैं, वो अंदर ही अंदर वो लगेगा आईएमसी वाले हैं, लेकिन आपको जब वो कॉल करेंगे, जब आपको वो फोन करेंगे, तो दूसरी कंपनी के बारे में बताएंगे या पूछेंगे आपका आईएमसी कैसा चल रहा है। जब कोई पूछे कि कैसा चल रहा है, वो समझ लो कुछ मामला गड़बड़ है। ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना है। कोई क्रॉस ग्रुप का बंदा आपको कॉल करे, कोई भी क्रॉस ग्रुप का बंदा आपको कॉल करे और कैसा चल रहा है आपका, तो समझ लेना कि उसने झोला बदला हुआ है। आज मैं एक आपको ये परखने का तरीका बता रहा हूं। वो परख, कोई भी क्रॉस ग्रुप का बंदा दिलचस्पी से आपसे बात करे, भाई आपके बिजनेस से उसको क्या लेना देना है? आपके बिजनेस से उसको ना तो उसका फायदा होने वाला है, ना उसका नुकसान होने वाला है, फिर आपसे दिलचस्पी से बात क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा कि आपका वो नुकसान पहुंचाने वाला है, वो आपको रास्ते से भटकाने वाला है। आपको रास्ते से भटका करके वो आपको चाहता है, भाई हो सकता है कि उसको कहीं सेटिंग मिल जाए, कोई बोले कि 10-20 हजार महीना ले लो और तुम आईएमसी छोड़ करके हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो। अरे उसको तो 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार कहीं मिल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिन ने अचीव किया है, तो हो सकता है वहां कोई कंपनी दे दे गुमराह होकर के, क्योंकि कंपनी को क्या पता कि ये कैसे चेयरमैन बना होगा, कैसे चेयरमैन बना होगा, क्या पता। कंपनी को तो चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो रास्ते से भटका हो और ऐसे आदमी को वो झोला कंधे पर रखवा करके वो प्रचार करवाएगी अपने कंपनी का। लेकिन जब वो व्यक्ति आपको ले जाएगा, उसकी तो सेटिंग हो गई, आपकी सेटिंग कहां होगी? आपको वो पूरा जिंदगी गुमराह करेगा
आपको अपने साथ, आपको क्या लगता है आईएमसी करने से पहले क्या मैंने कंपनी टच नहीं किया होगा? क्या मैंने कुछ कंपनी को सर्च नहीं किया होगा? किया होगा, क्योंकि मुझे पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ बदलती है। मैंने कई कंपनी चेक किए। एक कंपनी किससे मैंने बात की, उसने कहा कि आइए मैं आईडी आपका ऊपर लगा देता हूं, साइड में बिजनेस करिए, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। एक कंपनी ने कहा कि आपकी मैं 2 लेग ओपन कर देता हूं और कुछ बिजनेस में डाल देता हूं, आप तीसरा चौथा लेग कर लीजिए। फ्रेंड, ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां, कई कंपनी आज भी मुझे कॉल करती है। फ्रेंड, ऐसे लोग जो आपको सेटिंग देते हैं या सेटिंग की बात करते हैं और जो ये कहते हैं, दोस्त ये समझ लेना, इस दुनिया में कुछ जितने भी ऋषि मुनि है ना, जिन्होंने तपस्याएं की है, वो बिना मेनका के कोई तपस्या नहीं किए। उनको भी मेनका डिस्टर्ब करने आती थी, उनके आगे डांस करती थी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो ऐसे मेनका, पहचान की मेनका होगी आपकी, पहचान की मेनका होगी। वो आपको भटकाने के लिए आएंगे, वो आपको गुमराह करने के लिए आएंगे। वो ऐसा करेंगे कि आपका आईडी आपसे बिना पूछे भी डाल देंगे और वो उस प्रूफ को वो बाजार में डिस्प्ले कर देंगे, फलाना व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और आपको आपकी आईडी, आईएमसी की आईडी डिलीट करने के लिए मजबूर कर देंगे। और फिर मरता क्या नहीं करता, आपका लेवल भी चला जाएगा, और जब लेवल चला जाएगा तो आप उसके पीछे आप टहलते रहेंगे। व्यक्ति, दोस्त, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं दिल से बात करने जा रहा हूं। मैं पिछले 8 साल का अनुभव है, कंपनी तो 15 साल की है, ये पिछले 8 वर्ष का मेरे पास अनुभव है। आईएमसी को जो छोड़ के गया ना किसी दूसरे कंपनी में, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाया। फ्रेंड, दुनिया में कहीं भी चमत्कार नहीं होता, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर एक माँ बनना है ना, एक लेडीज़ को माँ बनना होता है, तो उसको भी 9 महीने वो पीड़ा सहना पड़ता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 7 महीने में बच्चे नहीं होते, 6 महीने अगर कहीं गलती से हो भी गया ना ऑपरेशन से, तो बालक हमेशा बीमार रहेगा। जैसे कई बीमार चेयरमैन हैं जो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करके जो चेयरमैन बने, उस भीड़ में चेयरमैन बन गए। और आज ऐसे ही चेयरमैन आपको, उसमें से कुछ जो काबिल थे उन्होंने नेटवर्क बिल्डअप करके वो एम्बेसडर बन गए, या चेयरमैन है तो आज लाखों रुपया महीना ले रहे हैं। लेकिन कुछ कमजोर लोग, जिनको लगा कि नहीं ये तो जो भी कुछ होगा जुगाड़ से होगा, अपलाइन की वजह से होगा, हम तो अपना कुछ कर नहीं सकते। फ्रेंड, आपको हम गेहूं की व्यवस्था कर सकते हैं, आटे की नहीं, वो तो पिसवाना आपको ही पड़ेगा। रोटी की व्यवस्था हम गेहूं की व्यवस्था कर सकते हैं, कई बार आटे की भी कर सकते हैं, लेकिन रोटी तो आपको बनानी ही पड़ेगी, काम तो करना ही पड़ेगा। दोस्त, हमेशा याद रहे, हमेशा याद रहे, ऐसे लोग जो गुमराह करने के लिए आपको निकले हुए हैं, गुमराह करेंगे, ऐसे लोगों से दोस्त आप बच जाना, आप आईएमसी में कामयाब हो जाओगे। अगर आप आईएमसी में कामयाब नहीं, जरा सोचो, आपने 500 लोगों का नेटवर्क यहां बनाया, किसी ने 1000 का यहां बनाया, किसी ने 3000 नेटवर्क बनाया। एक बार एक व्यक्ति गुरुजी के पास गए, गुरुजी से सुन रहे थे, गुरुजी मैं चाहता हूं कि जीवन भर मैं पानी के बिना तरसू नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि जाओ 100 फीट तुम खोद लो गड्ढा, पानी आ जाएगा। वो व्यक्ति गया, 100 फीट गड्ढा खोदने गया। उसमें से 2 दोस्त थे साथ में, दोनों दोस्त गए गड्ढा खोदने के लिए। एक ने 10 फीट खोदा, पानी नहीं निकला, दूसरा ने 10 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। फिर जो पहला वाला था उसने दूसरे जगह 10 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। और वो दूसरा वाला था वो वहीं खोद रहा था, उसने 20 फीट कर दिया। फिर पहला वाला दोस्त, फिर वहां पानी नहीं निकला तो तीसरे जगह 10 फीट खोदा, फिर चौथे जगह खोदा, फिर 5वें जगह, फिर 6ठे जगह, 7वें जगह, 8वें जगह, 9वें जगह और 10वें जगह खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला, क्योंकि वो 10-10 फीट हर जगह खोद रहा था। और जो दूसरा वाला था उसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है कि 100 फीट खोदना है, हम क्यों 10 जगह मेहनत करें, हम क्यों 10 जगह उसके तरफ पागलपन करें, हम एक ही जगह खोदेंगे, निकलना होगा तो यहीं से निकलेगा और नहीं तो फिर कहीं से नहीं निकलेगा। और दोस्त उसने एक ही जगह खोदना स्टार्ट किया और खोदना स्टार्ट किया, फिर 10 फीट, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और जब पानी निकला तो उसने कहा, गुरुजी के पास गए कि गुरुजी, दोनों गए गुरुजी के पास कि गुरुजी हमने 100 फीट खोद डाले, पानी निकला।
तो पहले वाले ने बोला पानी नहीं निकला, दूसरे वाले ने कहा गुरुजी मैंने खोदा, मेरा पानी निकला। तो गुरुजी ने बताया कि देखो खोदा तो तुमने भी, मेहनत तुमने भी की, मेहनत इसने भी किया, बस वो एक जगह खोद रहा था और तुम 10 जगह खोद रहे थे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अपने एक जिगरी दोस्त था प्रयागराज में ही, वो पिछले 7 साल में 8 साल हो गए, वो 8 जगह खोदा और अभी कह रहा है कि अभी मैं 80 जगह और खोदूंगा, क्योंकि उसका काम ही है खोदना, काम ही खोदना। जो होना होगा ना यहीं से होगा, और जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। बस आप लगातार लगन से लगे रहिए। दोस्त, अभी मैं अशोक भाटिया जी के साथ था 7 दिन तक, उनसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, बहुत नॉलेज मिली, क्योंकि वो यूं ही इतने बड़े कंपनी के मालिक नहीं हो गए। इतना बड़ा एम्पायर, 1.25 करोड़ लोगों का एम्पायर, और आज इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उन्होंने खोला है। मैंने उनसे कहा कि सर अभी छोटी छोटी कंपनियां अभी आ रही है जो बहुत डिस्टर्ब करती है। तो उन्होंने कहा कब नहीं आई है, जब आप जुड़े कब? मैंने कहा सर 2014 में। तो उन्होंने कहा कि 2014 में कंपनी नहीं थी, आई थी कंपनी। हम के सर 14 में तो सर याद नहीं है, लेकिन क्योंकि अगस्त में मैं जुड़ा था, 15 में कंपनी आई थी, नाम नहीं लेना चाहिए, एक कंपनी आई थी, लुधियाना से आई थी। कहीं कंपनी का पता है? मुझे सर बताइए। नहीं। कि कंपनी कहीं है? मुझे सर कहीं नहीं। तो 16 में भी आई, 17 में भी आई, 18 में भी आई, हमेशा आती है, हमेशा ये कंपनी आती है और आपको डिस्टर्ब करने के लिए आती है, मगर आपको डिस्टर्ब नहीं होना। ऐसे लोग वो बताएंगे कि देखिए मैं आईएमसी में चेयरमैन था, मैं भी चेयरमैन था, लेकिन मैंने आईएमसी छोड़ दिया, मैं सिल्वर था, मैं गोल्ड था। मैं अरे ससुरे, तुम अगर चेयरमैन होते ना, चेयरमैन होते या रूबी होते या डायमंड होते या सिल्वर, क्योंकि मैंने पटना के एक प्रोग्राम में मैंने स्टेज से बोला था, इलाहाबाद में भी बोला था कि इंसान 125 रुपये की मुर्गी भी नहीं छोड़ता। एक 125 की मुर्गी, 100 रुपये की एक मुर्गी खरीद के ले आता है कि चलो हमारा ये किसी दिन काम में आएगा, अगर कहीं इधर उधर चली जाए तो मुर्गी भी नहीं छोड़ता। और तुम कहते हो कि मैं लाखों रुपए की मैंने इनकम छोड़ दी। अरे था ही नहीं तो छोड़ क्या दोगे? था ही नहीं, और था तो अपलाइन की बदौलत था। फ्रेंड, ऐसे लोग जो बोलेंगे, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। और उनका क्या होगा आप चिंता मत कीजिए, वो जहां पे भी रहेंगे, वो जो कुछ भी, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में आते हैं तो इसी काम के लिए आते हैं। इनको अपनी पहचान ऐसे ही बनानी होती है। तो फ्रेंड, कोई जब मुर्गी नहीं छोड़ता तो कोई लाखों की इनकम नहीं छोड़ता। आप स्क्रीन पे आप बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं, वो बताएंगे, ये पिन बताएंगे, पिन। हमारे पास भी चेयरमैन की पिन है। भैया चेयरमैन की पिन पूछिए आपके वजह से मिलेगी या अपलाइन की वजह से मिली? तो बोलेगा कि नहीं मेरे वजह से मिली। तो आपको आपकी वजह से अगर चेयरमैन की बनी तो आप अपनी वजह से आप यहां पे एम्बेसडर भी बन सकते हैं और क्राउन प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। भारत की कोई ऐसी कंपनी अभी जन्म नहीं लिया है कि 90,000 बिजनेस वॉल्यूम करके 32,000 का पे आउट दे सके। सिर्फ सिंगल कंपनी आईएमसी है। आज कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी का प्लान हमारे पास लेके आए, जरा सोचिए, जिस कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग हो, जिस कंपनी के पास हेड ऑफिस हो, जिस कंपनी के पास पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 70,000 से ज्यादा आज कंपनी के पास स्टोर हो, जिस कंपनी के पास हर एक प्रोडक्ट पे ऐड हो, विज्ञापन हो, हर एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग पार्ट हो, जिस कंपनी के पास इतना एरिया मैनेजर सेल्समैन हो, जिस कंपनी के पास जो कंपनी का मालिक एमडी खुद ही फील्ड में मीटिंग सेमिनार प्रोग्राम देता हो, जिस कंपनी के पास इतना पूरे देश भर में 10,000 से ज्यादा सेमिनार महीने भर में किए जाते हो, जिस कंपनी के पास अपना लैब हो, अपना खुद का R&D हो, जरा सोचिए, जिस कंपनी के पास 500 लोगों का कस्टमर केयर हो, जिस कंपनी के पास आईएमसी की फिल्म सिटी हो, जो कंपनियां अगर दान कम करने के मामले में हो, अगर राम मंदिर में राम मंदिर बनने में जो निर्माण में जो दान किया, तो एक बड़ा दान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी ने इतिहास नहीं बनाया। आज अगर बंकर बनाने की बात होती है आर्मी सुरक्षा के लिए, तो वहां पे जो कंपनी दान करने में जो कंपनी आगे आती है, तो आज हिंदुस्तान में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में इतिहास नहीं रहा है। जरा सोचिए दोस्त, एक इस तरह की कंपनी
अगर कोई इस तरह की कोई कंपनी हो, इस लेवल की कोई कंपनी हो जिसकी इतनी औकात हो और उस कंपनी के पास प्रोडक्ट हो, तो वो कंपनी अपना प्लान लेके मुझे दिखाए क्या इस तरह के इनकम दे पा रही है, नहीं दे पा रही। कई लोग जब सामने टेबल पे बैठते हैं, कई लोग तो मिलने से घबराते हैं कि यार डीएन सिंह से मिलेंगे तो मुझे लगता है आईएमसी करना पड़ेगा। आज से सोचिए, ऑनलाइन डॉक्टर उपलब्ध है आईएमसी में, ऑनलाइन डॉक्टर उपलब्ध है। जरा बताइए, जरा सोचिए, आपकी हर समस्याओं को समाधान करने के लिए आज आपके क्राउन प्रेसिडेंट, आज आपके चेयरमैन, आज आपके मेजर स्टार, आज आपके क्राउन एम्बेसडर प्रेसिडेंट और क्राउन प्रेसिडेंट और डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट सभी आपके लिए लगे रहते हैं कि हमारे समस्याओं का समाधान, जिस प्रकार की समस्या हो उसको निपटाया जाए। जरा सोचिए कि जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हमारे कंपनी में टॉप लीडर हैं, जरा सोचिए कि सबसे मिलना कितना आसान है, कितना आसान है। जिससे जैसे चाहिए आप मिल सकते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कंपनी में बात करें, मैं उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं जो कुकुरमुत्ते जैसी कंपनियां आज बाजार में टहल रही है झोला लेकर के। उनके प्रोडक्ट बिकते नहीं तो एमएलएम बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ बेवकूफ मिल जाएंगे तो हमारा झोला लेके बिना सैलरी के घूमेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज ये 5 खूबियों वाली कंपनी है देश की, जिसके अंदर 5 खूबी है। भारत के अंदर अगर खूबी की बात करें तो 1 से 2 से ज्यादा खूबी मिलने वाली कंपनी मिलेगी आपको। जरा सोचिए, आईएमसी के अंदर 5 खूबी क्या है, मैं हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं। पहली खूबी क्या है? स्वदेशी है। दूसरी भी होगी। दूसरी खूबी क्या है? पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, दूसरी नहीं है। तीसरी क्या है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंपनी हो सकती है। चौथी क्या है? इस कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं है, और जितने भी भारत में कंपनियां हैं सब में पार्टनरशिप है। अब पांचवी क्या है? आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है। अब बाकी कंपनियों के पास बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए उनका फोकस नहीं है। फ्रेंड, घर से निकलो, घर से निकलो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं हमारे ग्रुप में जो हफ्ते में 2 दिन का काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मिस्टर राम सिंह जी चेयरमैन स्टार है, और मैं कभी कभी देखता हूं उनकी प्याउट, बड़ी अच्छा लगता है देखते हुए। 22 साल की नौकरी है और 57,000 की सैलरी है, और 44 महीने का आईएमसी है। 4 साल रख लीजिए, 4 साल की आईएमसी है, और आज 1.5-2 लाख रुपए की चेक है। फ्रेंड, नौकरी से उन्होंने बाइक नहीं बदली, लेकिन आईएमसी के बल पे आज वो टाटा सफारी 25 लाख रुपए की आज इस्तेमाल करते हैं, चढ़ते हैं। आज कई ऐसे हैं जो मास्टर स्कूल का टीचर है। फ्रेंड, क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड, इस काम को आप ईमानदारी से करें, आईएमसी को ईमानदारी से करें। आज का मेरा जो मैसेज है कि किसी के भटकाने पे आपको गुमराह नहीं होना है। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हमारे साथ फोटो दिखाई, देखिए मैं डीएन सिंह जी के साथ रहता था, ये डीएन सिंह जी के साथ हमारी फोटो है, ये डीएन सिंह के मैं टीम में मैं चेयरमैन था, मैं वहां पे मैं ट्रेनिंग देता था। मैं लोगों को, अरे मेरे भाई, ट्रेनिंग तो चाय वाला भी देता है, ट्रेनिंग तो पान वाला भी देता है। अरे हमने इस लायक, मैंने, क्योंकि हमेशा रामलीला का जो है ना, रामलीला का मालिक महत्वपूर्ण होता है, उसका कलाकार नहीं। आज अमिताभ बच्चन हुए, वो बीआर चोपड़ा और रमेश सिप्पी की वजह से हुए, वो खुद की वजह से नहीं हुए। अरे डायरेक्टर जिसे चाहे, प्रोड्यूसर जिसे चाहे वो हीरो बना दे, और जिसे चाहे वो जीरो बना दे, क्योंकि उसने मौका दिया। इसलिए अमिताभ बच्चन हुए, वरना इतनी लंबी टांग वाला व्यक्ति कभी फिल्म इंडस्ट्रीज में कामयाब नहीं होता। लेकिन मगर डायरेक्टर ने उनको हीरो बनाया। तो यहां पे भी ऐसा ही है। ऐसे कई लोगों को मैंने हीरो बनाने का प्रयास किया, लेकिन कई लोगों को हीरो बनाने का प्रयास किया, वो हीरो हैं, मगर आईएमसी के लिए हीरो है। आज आने वाले समय में अपने परिवार के लिए हीरो है, अपने देश समाज के लिए हीरो है, अपने खानदान के लिए हीरो है। लेकिन कई ऐसे हीरो जो आज खुद के लिए भी नहीं हीरो नहीं बचेंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तो फ्रेंड, मैं ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है जो ऐसे लोग डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे लोग डिस्टर्ब होते हैं, कई बार तकलीफें तो होती है कि यार ये इंसान, और मैं बताऊं, ये नियम है, प्रकृति के नियम है, जो आता है वो जाता भी है, लेकिन जो टिकता है
वही क्राउन प्रेसिडेंट बनता है। तो टिकना जरूरी है, टिकना जरूरी है। एक के साथ आप बने रहिए, एक के साथ बने रहिए। कई के साथ बने रहेंगे तो आपके कैरेक्टर पे संदेह होगा, लेकिन एक के साथ बने हैं, एक के साथ साथ फेरे लिए हैं, तो एक के साथ बने रहिए। दोस्त, बातें करने के लिए बहुत कुछ है। और कल आप जहां से भी हैं, जिधर से भी हैं, कल कंपनी के जितने भी सीएनएफ हैं, कल ठीक 11 बजे, यानी 10 मिनट पहले जाइए, 15 मिनट पहले जाइए, ठीक 11 बजे आदरणीय अशोक भाटिया जी का, जो कंपनी के रचयिता हैं, ये कंपनी के निर्माता हैं, इस कंपनी के फाउंडर हैं, कह लीजिए फाउंडर हैं, जिन्होंने एक आम आदमी को खास बनाया और बनाने का काम कर रहे हैं। कल उनका जन्म दिवस है कल, और ईश्वर से हमारी कामना है कि हर एसोसिएट का एक दिन उनके लिए मिल जाए और इस धरती पे 200 साल जिए। दोस्त, मेरे लिए एक दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे लाखों लोगों का कामयाब करना है, जो ऐसे लोग जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं। इसके लिए आदरणीय अशोक भाटिया जी के लिए हम सब मिलकर के लंबी उम्र की हम कामना करते हैं। और वो ऐसे तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और उनका जो राज है, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, चलते चलते मैं बता दूं कि डीएन सिंह जी, जिसको जो ख्वाब देखना है देख ले कंपनी बदलने का, जिसको भी ख्वाब देखना है कंपनी बनाने का, वो ख्वाब देख ले। वो जितने भी उनको ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही है वो मैं आपसे बोल सकता हूं, आने वाले समय में आईएमसी के जब चैनल होगा, वो चैनल पे वो देश के लोग डायरेक्ट हमारा सेमिनार आप टीवी पे देखेंगे, और घर घर में जाएगा, और आईएमसी के प्रोडक्ट घर घर में जब जाएगा, टीवी पे लोग देखेंगे, और 24 घंटा जब यही चलेगा, तो सोचिए वो कुकुरमुत्ते जैसी कंपनियों का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। आज ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है आईएमसी की। आज ऑनलाइन परचेजिंग, कभी सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन प्रोडक्ट आईएमसी में बिकेंगे, और बाकायदा लोग डिलीवरी घर मंगा रहे हैं। एक तुलसी भी लोग मंगा लेते हैं घर बैठ करके, 150 रुपए की डिलीवरी चार्ज दे करके। तो फ्रेंड, जो नहीं सोचा है वो होने वाला है, और अभी आईएमसी की शुरुआत हुई है। अभी गवर्नमेंट ने इसे परमिशन दिया है, गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। और कल बहुत अच्छा है, कल 25% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे। किसी भी सीएनएफ पे जाएंगे, जो कंपनी का सीएनएफ है, जो हर प्रदेश के अंदर है, अगर वहां के आसपास के हैं तो वहां से, और शायद कल प्रोडक्ट की शॉर्टेज भी पड़ सकती है, तो आप लोग कल शानदार परचेजिंग करें, बेहतरीन तरीके से परचेजिंग करें। 5000 बिजनेस वैल्यूम इसलिए नहीं करना है कि ऑफर है, इसलिए करना है कि आपको कैरियर बनाना है। तो 5000 बिजनेस वैल्यूम पे आप काम करें, आप लोगों को सिखाएं। और अगर 5000 वैल्यूम नहीं हो रहा है तो 4000 करें, 4 नहीं हो रहा तो 3000 करें, और 3000 नहीं हो रहा है तो आप 2000 भी अगर नहीं हो रहा है तो 1000 बिजनेस वैल्यूम करें। और 1000 बिजनेस वैल्यूम नहीं अगर हो रहा है तो क्या करना है आपको पता है। तो फ्रेंड, मैं देख रहा हूँ लाइट चली गई है, और हमारा भी सेशन भी अब हमारा सेशन भी अब समाप्त हो रहा है। और जो लोग हमारे साथ लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।